मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में इससे पहले हमारा जो सेशन था उसमें हमने विशेषण, जो हमारी हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लिया था। और अभी तक हम हिंदी व्याकरण में अपना पहला चैप्टर जो हमारा हिंदी व्याकरण और भाषा लिपि का था वो कंप्लीट किया, संज्ञा वो कंप्लीट किया, सर्वनाम कंप्लीट किया, विशेषण कंप्लीट किया, क्रिया कंप्लीट किया। तो हिंदी व्याकरण में भी हम लगभग 4 से 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और ये चैप्टर है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से, जिसका नाम है पापा खो गए, और इसको लिखा गया है विजय तेंदुलकर जी द्वारा। और ये कक्षा आपकी 7 का चैप्टर है। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखी गई एक एकांकी के तौर पर ये यहाँ पर चैप्टर हमें दिया गया है। तो एकांकी यानी कि एक नाटक के तौर पर भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये डायलॉग एक दूसरे को बोले जाते हैं। तो इन्हीं डायलॉग्स में, जिस तरह से आप मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है कि कुछ पात्र होते हैं, यानी कि जैसे एक अभिनेता होता है, एक अभिनेत्री होती है, या एक विलेन होता है। तो इस तरह के पात्र मूवी में होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं, अपने डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं। तो बिल्कुल ये एक एकांकी है और इसमें कुछ पात्र हैं और उसके माध्यम से हमें ये पूरा चैप्टर यहाँ पर समझाया गया है। तो क्या कुछ है इस चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है। क्या कुछ है इस चैप्टर में वो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी ने बताया है अपने इस लेख में। तो विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 को इनका जन्म यहाँ पर हुआ है। और शीर्ष भारतीय लेखक, नाटककार, फिल्म, टीवी लेखक, निबंधकार और राजनीतिक पद पर ये रहे। और एक पत्रकार के रूप में सामाजिक टीपकार थे। भारतीय नाट्य और साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा है। वे सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में भी पटकथा लेखन के रूप में पहचाने जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखिए जो हमारा ये चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया पापा खो गए, ये एक मराठी से अनुदित एकांकी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक एकांकी के तौर पर इस चैप्टर को लिखा गया है। और एकांकी का जो समय है, काल है, वातावरण है, वो क्या है, पहले वो देख लीजिए आप। एकांकी यानी कि नाटक का जो पूरा एक प्रस्तावना होती है कि कैसे आपका ये नाटक रचा जाएगा, उसकी पूरी प्रस्तावना यहाँ पर दी गई है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, समय बताया गया है, काल बताया गया है, वातावरण किस तरह का है वो बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने का फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा भी है, एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने वाली औरत की एक आकृति है। ठीक है, तो ये सारे क्या है यहाँ पर, इसका पूरा माहौल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और दूसरा, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आ रही है। तो ये एक दृश्य है, ठीक है, जहां से ये एकांकी शुरू होती है। इस एकांकी की प्रस्तावना ये है, इस एकांकी का पूरा सीन जिसको कहते हैं वो ये है कि, फिर से सुन लीजिए, एक सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने का फुटपाथ है और उसी फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा है और साथ में एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमी रोशनी में लगा हुआ एक सिनेमा का पोस्टर है और पोस्टर पर नाचने वाली औरत की एक आकृति है और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर जो हमें बताया गया है। अब इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं
उन पात्रों का परिचय मैं आपको यहाँ पर दूंगी। तो जो मुख्य पात्र है कहानी के, सबसे पहले एक बिजली का खंभा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद पेड़, उसके बाद लेटर बॉक्स। ये सारे इस कहानी के, इस एकांकी के पात्र हैं। इस तरह से उसके बाद यहाँ पे एक नाचने वाली जो फोटो जो वहां पे लगाई गई है, नाचने वाली एक महिला की, वो है, कौवा है, आदमी है और एक लड़की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे एक कौवा है, उसमें एक आदमी है, एक नाचने वाली लड़की है और एक छोटी सी बच्ची है, लड़की है। ठीक है, तो इस तरह से, और ये हमारा वो पूरा का पूरा दृश्य है। ठीक है, ये पूरा दृश्य है जो उस एकांकी में हमें दिखाया जा रहा है कि अंधेरी रोशनी है और बिजली का खंबा है, उसमें हमें ये सारी, अब देखिए शुरू होती है बात बिजली के खंबे से। तो जैसे कि माहौल ये है, ध्यान रखिएगा, जो माहौल है इससे पहले का वो ये है, यानी कि रात के समय का ये पूरा दृश्य है, इस समय का दृश्य है। अब क्या क्या उनमें बातें हो रही है। राम राम, बहुत रात हो गई। पेड़ क्या कहता है, बिजली का खंबा क्या कहता है कि राम राम, बहुत रात हो गई है, यानी कि रात हो गई है। अब पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो पेड़ कहता है कि आजकल की रातें कैसी हैं, ये जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो जो बिजली का खंबा कहता है, लेकिन ये रातें बरसात की रातों से तो अच्छी हैं। उन रातों में तो रात भर भीगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कौन कहता है, ये बिजली का खंबा कहता है। फिर पेड़ क्या कह रहा है, पेड़ कह रहा है, मुझ पर भी एक रात बिजली आकर गिरी थी। बाप रे, वो बिजली थी आफत। तो वो कहता है पेड़ कि मुझ पर भी, जब बिजली का खंबा जो है वो कहता है कि आजकल की रातें तो फिर भी ठीक है, उन बरसात की रातों से जिसमें मुझे रात भर बरसात में खड़े होके भीगना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर पेड़ कहता है कि मुझ पर भी एक रात बिजली गिर गई थी, और बाप रे, वो बिजली थी या कोई आफत। और फिर उसके बाद क्या होता, उसके बाद जब पेड़ कहता है कि मुझ पर बिजली गिरी थी, तो खंबा उसको अपनी अपनी बातें बताता है। वो कहता है, मेरी तबीयत लोहे की है, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता। क्योंकि वो खंबा किसका होता है, लोहे का होता है या सीमेंट का होता है। तो पेड़ पे जब बिजली गिरी तो वो बुरी तरह से झुलस गया था, बुरी तरह से जल गया था। तो लेकिन खंबा कहता है कि मेरी तबीयत लोहे की है, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, यानी कि मैं तो लोहे का हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। फिर पेड़ कहता है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मैं भी बीमार नहीं होता हूँ, यानी कि जब मैं अपने पत्तों का कोट पहन के रखता हूँ तो मैं भी बीमार नहीं होता हूँ। यही मेरा जन्म हुआ था और तभी से इसी समुद्र के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब तुम आए तो लगा एक साथी मिल गया, पर तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। तो वो अपने अपने पुराने दिनों की बात बताता है पेड़। पेड़ कहता है कि मेरा जन्म यहीं पे हुआ था, यानी कि मैं यहीं पे उगा था और आज तक मैं यहीं पे हूँ। और जब से मैंने जन्म लिया है तब मैंने देखा, तब से अभी तक काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। जैसे कि पहले जब मैं यहाँ पर था तो समुद्र के अलावा यहाँ पर मेरा दूसरा कोई भी साथी नहीं था। लेकिन जब से तुम आए हो, यानी कि जब से तुम्हें यहाँ पे लगाया गया है, तो मुझे लगा कि अरे वाह, मुझे तो बात करने के लिए एक साथी मिल गया। तो वो कहता है कि लेकिन शुरुआत में तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की थी। फिर क्या बोलता है बिजली का खंबा, वो कहता है, और एक दिन आंधी पानी मैं तुम्हारे ऊपर आके गिरा तो तुमने संभाल लिया था मुझे, और जबकि तुम खुद ही जख्मी हो गए थे, और इससे हमारी दोस्ती हो गई। तो वो कहता है खंबा कि एक बार जब बहुत आंधी तूफान आया, देखिए इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई। जब शुरुआत में पेड़ पहले से वहीं पर खड़ा था, पहले से वहीं पर लगा हुआ था, फिर खंबा जब वहां पर लगाया गया तो शुरुआत में आपस में दोनों की बातचीत नहीं हुई। देखिए आपकी क्लास में जब कोई नया बच्चा आता है
तो शुरुआत से ही आप बहुत सारी बातें उससे नहीं करते हैं। आप कैसे बातें करते हैं कि अगर आप आज पेंसिल नहीं लाए हैं तो फिर आप कहेंगे अरे आपके पास पेंसिल है तो मुझे पेंसिल दे दो, है ना। तो इसी तरह से कभी वो टिफिन नहीं लाएगा तो आप इसके साथ टिफिन शेयर करेंगे, तो ऐसे ही आपकी गहरी दोस्ती हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच भी ऐसे ही दोस्ती हुई कि एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और बहुत पानी बरसा और बिजली का खंभा गिरकर पेड़ पर गिर गया। और बिजली का खंभा कहता है कि तुमने मुझे तो बचा लिया नीचे गिरने से, लेकिन तुम खुद जख्मी हो गए और इसी से हमारी दोस्ती हो गई। अब पेड़ क्या कहता है, हवा आज भी बहुत है, यानी कि आज बहुत तेज हवा चल रही है। दोनों चुप हो जाते हैं और कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और पोस्टर पर नाचने वाली टेढ़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। यानी कि जब तेज हवा चल रही है, जैसे उसने कहा कि आज हवा बहुत तेज है, तो ये दोनों चुप हो जाते हैं इतना कहकर। और कहीं से फिर उन्हें, जब आप रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको भी बाहर जो डॉगीज होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके भौंकने की आवाज आपके कानों में जाती है, क्योंकि रात में सन्नाटा होता है चारों तरफ, तो उनको भी आ रही है। और जो पोस्टर पर जो नाचने वाली लड़की है, वो किसी फिल्म का पोस्टर वहां पे लगा हुआ है और वहां पे कोई अभिनेत्री है या कोई भी नृत्यिका है जो नृत्य कर रही है, उसका पोस्टर वहां पर लगा हुआ है। तो वो पोस्टर हवा से टेढ़ा हो जाता है और वहीं पर जो लेटर बॉक्स है वो किसी दोहे को गुनगुना रहा है और गुनगुनाते गुनगुनाते वो रुक जाता है। अब कौवा आता है, कावड़, कौन रात को इतनी मीठी आवाज में गा रहा है, जरा भी चैन नहीं है। अब कौवा परेशान हो जाता है। कौवा कहता है, कौन इतनी रात में इतनी मीठी आवाज में गा रहा है, इसको जरा सा भी चैन नहीं है क्या। तो यहाँ पर जो लेटर बॉक्स है वो कहता है, मीठी आवाज में नहीं, गाएं तो तुम्हारी तरह कावड़ कावड़ करें, कहता है चैन नहीं है। तो वो कहता है कि मीठी आवाज में ना गाएं तो क्या तुम्हारी तरह काव काव करें, और ऊपर से कहते हो कि हमें चैन नहीं है। इस तरह से फिर दोनों, अब लेटर बॉक्स पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और रोशनी में पढ़ने लगता है। तो आपने लेटर बॉक्स का चित्र देखा, किस तरह का चित्र है यहाँ पर, ये देखिए, ये है लेटर बॉक्स। इसके पेट में देखिए, इस पे तो यहाँ पे बना हुआ है जो होल होता है, लेकिन यहाँ पे भी होल होता है बीचों बीच। तो वो अपने पेट में हाथ डालता है इस तरह से और वहां से एक पत्र निकालता है और उसको जोर जोर से पढ़ने लगता है। जो रोशनी रहती है ना, जो लाइट की रोशनी पड़ रही है खंबे की, उस पे वो पत्र पढ़ने लगता है। तो अब वो पत्र पढ़ रहा है, सोच रहा है ये किसकी चिट्ठी है। अब चिट्ठी किसकी है, हेडमास्टर श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब होकर बंटे खेलते हैं। आप एक बार आकर मुझसे मिलिए। यह कैसा स्कूल जहां बच्चे पढ़ते नहीं और बंटे खेलते हैं। हेडमास्टर तो मुझे होना चाहिए था, मैं उस लड़के की अक्ल ठिकाने लगा देता। तो अब ये कौन कह रहा है, ये लेटर बॉक्स अपने आप से कह रहा है। जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो वो पत्र था एक हेडमास्टर का किसी बच्चे के पिताजी के नाम पे, और उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है और वो पढ़ने के बजाय क्लास से गायब हो जाता है, यानी कि क्लास को बंक कर देता है और बाहर जाकर वो बंटे खेलता है। और अब ये लेटर बॉक्स सोचता है, ये कैसा स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते नहीं बंटे खेलते हैं। वो कहता है हेडमास्टर तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैं उस लड़के की अक्ल ठिकाने लगा देता। अब खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किसका पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। तो उसको क्या कहते हैं, लाल ताऊ, क्योंकि वो रेड कलर का होता है। तो वो कहते हैं, क्यों लाल ताऊ, आज किसका पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। तो वो कहता है, चोरी चोरी, सभी चिट्ठियां तो मेरे कब्जे में ही होती हैं, अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। तो वो कहता है, इसमें चोरी की क्या बात है,
सारे तो मुझे ही देकर जाते हैं, सारी सबकी चिट्ठियां तो मेरे पास होती हैं, हम अपने लेटर्स कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में डालते हैं। तो वो बोलता है कि मैं कैसे चोरी करूंगा, अब सब सारी चिट्ठियां मुझे देकर जाते हैं, सबके लेटर्स मेरे पास होते हैं, तो मैं चोरी क्यों करूंगा, मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ। तो फिर पेड़ कहता है कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है? सब चुप हो जाते हैं इस बात पे, क्योंकि ये रात का समय है, सबकी कन्वर्सेशन साथ में चल रही है, सब बातचीत कर रहे हैं। अब जो पेड़ है वो कहता है कि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर नाचने वाली फिर टेढ़ी हो जाती है। अब जो पोस्टर लगा हुआ है उस पे जो नाचने वाली है, क्योंकि हवा धीरे धीरे चल रही है और वो पोस्टर फिर से टेढ़ा हो जाता है। भिखारी पैसा एक आदमी आता है, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर, उसकी गोदी में एक सोई हुई छोटी सी लड़की है। और अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र, मैं बच्चे उठाने वाला हूं, थोड़ी देर पहले इसे उठा लिया मैंने जब ये सोई हुई थी, अब बहुत भूख लगी है, कुछ खा कर आता हूं, तब तक इसे यहीं रहने देता हूं। तो कौन है ये एक चोर है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये कौन है? ये एक चोर है। और कैसा चोर है? बच्चे चुराने वाला चोर है। तो वो ऐसे अपने कंधे पे पोटली लेके आता है ना, उसके अंदर वो बच्चों को उठा के लेकर जाता है। तो वो कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, थोड़ी देर पहले इसे उठा लाया, मैंने जब ये सोई हुई थी तब इसे उठाया, और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब मैं कुछ खाकर आता हूँ और तब तक मैं इसे यहीं रहने देता हूँ। यानी कि उसको वो पेड़ के नीचे रख देता है और वो आदमी लड़के को पेड़ की ओट में डालता है और फिर इधर देखता है फिर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं, और फिर वो वहां से भाग जाता है। तो खंबा क्या कहता है? पेड़ राजा, दाल में कुछ काला लगता है। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो कहता है पेड़ राजा, दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि उन्हें देखिए वो अभी इतने ज्यादा समझदार नहीं है, तो अब उन्हें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये इसकी बच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे कौन अपने बच्चे को ऐसे पेड़ के नीचे छोड़कर जाएगा, वो भी रात के अंधेरे में। तो वो कहता है पेड़ राजा, दाल में कुछ काला है। फिर पेड़ कहता है हाँ, लगता है ये जरूर कोई बुरा आदमी है। फिर लेटर बॉक्स कहता है यह उसे कहीं से उठा कर लाया है, यानी कि इसको कहीं से उठा के लाया, ये बच्चे उठाने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल कैसा लग रहा था शक्ल से? भिखारी जैसा लग रहा था, उसके कपड़े बड़े गंदे से थे। तो फिर क्या होता है? पेड़ कहता है ए कौवे, जाग जाग, क्योंकि कौवा सोया हुआ है, वो उनकी सबकी बातों से डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो पेड़ उसको जगाता है। जब उसी पेड़ पे कौवा सोया हुआ है तो पेड़ जगाता है ए कौवे, जाग जाग। तो कौवा कहता है क्या हुआ, दिन हो गई क्या? तो उसको लगता कि अरे सुबह हो गई शायद, इसलिए मुझे उठा रहे हैं। तो बोलता है क्या हुआ, दिन हो गई क्या? तो फिर क्या होता है? पेड़ कहता है नहीं, पर एक दुष्ट इस लड़की को कहीं से उठा कर लाया है। चुप, लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा काव काव कर रहा है ना, तो पेड़ कहता है चुप, अगर बच्ची उठ जाएगी तो रोने लगेगी, चिल्लाने लगेगी। तो वो कहता है, कौवा कहता है मैं अभी आया। फिर उसके बाद क्या होता है? लेटर बॉक्स कहता है दुष्ट ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से। अब बिजली का खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ, पर मुझसे झुका नहीं जाता, क्योंकि वो तो खंबा है। जैसे कि आप देख रहे हैं खंबे की कन्वर्सेशन हो रही है ना, खंबा बात कर रहा है, तो खंबा कहता है मुझे भी देखना है उस बच्ची को, लेकिन मैं तो झुक ही नहीं पाता हूँ। तो फिर क्या होता है? कौवा कहता है कौन उठा लाया, किसे उठा लाया, बोलो अब। तो यहाँ पे पेड़ फिर से कहता है इस छोटी सी लड़की को एक दुष्ट उठा कर लाया है। तो फिर क्या होता है? अब कौवा अच्छा यह लड़की, और कहता है अच्छा यह लड़की जो पेड़ के नीचे जिसको उसने बिठाया है, तो वो कहता है अच्छा वो दुष्ट कहाँ है? तो लेटर बॉक्स कहता है कि वह खाना खाने गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा दुष्ट। तो कौवा कहता है वह दुष्ट है कौन, पहले जरा नजर तो आने दीजिए। तो उसके बाद लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है उसको,
घड़ी भर तो मुझे लगा कि यह कहीं मुझे ही ना उठा के ले जा ले, क्योंकि वो देखने में ऐसा लग रहा था और उसके पास बैग भी था और वो भिखारी सा लग रहा था। तो उसने कहा कि मैंने देखा है उसको, मुझे लगा कि थोड़ी देर में कहीं ये मुझे ही ना उठा कर ले जा ले। तो फिर कौवा कहता है, ताऊ आपको, यानी कि आपको उठाकर क्या करेगा वो। छोटी सी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। जो छोटी सी बच्ची है जो पेड़ के नीचे जिसको सुलाया गया है, अब वो जाग चुकी है अपनी अध खुली आंखों से, क्योंकि बच्चे एकदम से नहीं उठते, वो थोड़ा सा, उनकी नींद जब कच्ची होती है तो वो थोड़ा सा पहले अपनी आंखें खोलते हैं, उसके बाद वो उठते हैं। तो अपनी अध खुली आंखों से जब वो सामने देखती है तो पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहे थे। तो उसने क्या देखा कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, ये सारी चीजें आपस में बातें कर रही है। फिर क्या होता है, अरे इतना मुंह फाड़ कर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो बच्ची जो है खुश हो जाती है, इन सब चीजों को बात करते हुए देखकर बच्ची खुश हो जाती है। तो लेटर बॉक्स कहता है, अरे इतना मुंह फाड़ कर हंसने की जरूरत नहीं है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न जैसे भाव से। वो ऐसे उठकर बैठती है उचक कर, जैसे वो कोई सपना देख रही हो कि क्योंकि ये सारी चीजें हकीकत में होना तो बहुत इम्पॉसिबल है कि पेड़, लेटर बॉक्स और बिजली का खंबा, कौआ, ये सारी चीजें आपस में बातें करें। तो जब लड़की ने ये सब चीजें देखा तो पहले तो वो हंसी और खूब उसने ध्यान से देखा और फिर वो ऐसे उठी जैसे उसने सपना देखा होगा। अब छोटी बच्ची, अरे यह सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा और ये कौआ। और कौआ सबको इशारे करके कहता है, सब चुप हो जाओ। लड़की सबके पास जाकर देखती है, लेकिन वो सब निर्जीव उसको लगते हैं। वो देखती है, जब वो उठी तो उसने देखा कि सच में सब बोल रहे हैं। वो खुश हुई, हंसी, मुस्कुराई और वो, अब कौआ कहता है कि सब के सब चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि लड़की सबके पास जा जाकर देख रही थी। खंबे पे के पास गई तो उसके वो निर्जीव लगा, फिर लेटर बॉक्स के पास गई तो उसको वो निर्जीव लगा। ठीक है, कि ये कैसे बात कर सकता है। अब देखिए, सजीव और निर्जीव, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। अभी हमने कहा निर्जीव लगा। निर्जीव यानी कि जो जीवित ना हो, जो सांस ना लेता हो, जो खाना ना खाता हो, जो अपनी वृद्धि ना करता हो। ठीक है, अब पेड़ होता है, पेड़ भी सजीव होता है क्योंकि पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ भी खाना खाते हैं, पेड़ भी बड़े होते हैं। ठीक है, कौवा है, कौवा भी सजीव है। लेकिन लेटर बॉक्स और बिजली का खंबा ये क्या है, निर्जीव है। ये ना तो सांस लेते हैं, ना खाना खाते हैं, न चल पाते हैं और न बड़े होते हैं। ठीक है, अब लड़की फिर से सोच रही, यह सब तो ठीक ही लग रहे हैं, पर जो मैंने देखा क्या वो सपना था, और कौन बातें कर रहा था, और मैं कहाँ हूँ। अब मुझे डर लग रहा है, मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं। अब वो डरने लगती है बहुत ज्यादा। तो लेटर बॉक्स कहता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अब बच्ची घबरा रही है, बच्ची अब तुम घबराओ मत। तो फिर से बच्ची आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर से वो एकदम से आश्चर्य से बोलती है, कौन बोला। उसके बाद लेटर बॉक्स कहता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। तो बच्ची कहती है, तुम बोल रहे हो। तो वो कहता है, हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या। तो वो कहता है, तुम चलते भी हो। बच्ची कहती है कि तुम चलते भी हो। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो लड़की कहती है, मजा आ गया, लेटर बॉक्स तो बोलता भी है और चलता भी है। ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। लेटर बॉक्स उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। तो वो कहती है, मैं तो अपने घर में रहती हूँ। तो फिर वो कहता है, पर तुम्हारा ये घर कहाँ है। तो बच्ची क्या कहती है, बच्ची कहती है, हमारा घर गली में है। देखिए, छोटे बच्चों को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, उनको पता होती है, उनको पता होता है कि जब उनसे पूछा जाए, बच्चे आप कहाँ रहते हो, तो हम घर में रहते हैं। आपका घर कहाँ है, हमारा घर उस गली में है। किस गली में है, कौन सी जगह पे है, उनको ये सारी बातें पता नहीं होती। तो बच्ची बहुत छोटी है, उसको भी अभी ये सारी बातें पता नहीं है। तो वो कहती है कि मेरा घर तो गली में है।
तो अब वो कहता है लेकिन ये तुम्हारे घर की जो गली है ये कहाँ है? तो बच्ची कहती है सड़क पर है, उस सड़क पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो अब वो कहती अरे देखिए, उसको अभी भी नहीं पता बच्ची को, तो वो बिल्कुल उसी तरह का जवाब देती है। वो कहती है कि हमारा घर सड़क पर है और उस सड़क पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लेटर बॉक्स होता है वो कहता है अच्छा, तुम घर में, गली में, सड़क पर, लेकिन सड़क का नाम क्या है? वो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारा घर जो है, तुम घर पे रहती हो, घर गली में है, गली सड़क पर है, पर लेकिन ये सड़क का नाम क्या है? तो वो कहती है कि इस गली का नाम है हमारे घर वाली सड़क। बच्चे तो ऐसे ही जवाब देते हैं। तो बोलती है कि उस गली का नाम है हमारी घर वाली सड़क, जो उनके घर के पास से गुजरती है। वो कहती है वो हमारी घर वाली सड़क है। अब लेटर बॉक्स कहता है अच्छा, अब तू यह बता तुम्हारे घर का पता क्या है? असल में तो लास्ट में बच्ची कहती है मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं पता। देखिए, तो बच्चों को अपने घर का एड्रेस सबसे पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले अपने पापा का नाम, मम्मा का नाम, पापा का मोबाइल नंबर, मम्मा का मोबाइल नंबर, या अपने घर में जो आपके और भी सदस्य हैं, परिवार में बड़े जो लोग हैं, उनका फोन नंबर आपको याद होना चाहिए, उनका पूरा ऑफिस का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, ये लगभग सारी चीजें जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, और जिस तरह की घटना की का वर्णन हमने यहाँ पर किया है, बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं बच्चों के साथ आए दिन होती हैं। तो लगभग अगर आपको कम से कम अपने घर का एड्रेस पता होगा कि आपका घर कहाँ पर है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी जो एकदम करेक्ट लोकेशन है वो क्या है, या अपने मम्मा पापा का मोबाइल नंबर अगर आपको याद होगा, तो आप किसी भी परिस्थिति में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी परिस्थिति बता सकते हैं, उनको अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो ऐसी अनहोनी किसी बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी हो जाती है तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। हमें क्योंकि अभी आप क्लास 7 के बच्चे हो गए हैं, तो ये तो आप तो काफी बड़े हो गए हैं, लेकिन छोटे से 2, 3, 4 से बच्चों को ये सारी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि उनका घर कहाँ है, कौन सी गली में है, कौन से शहर में है, कौन सी जगह पे है, और अपने बड़ों का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ याद होना चाहिए। तो बच्ची कहती है मुझे नहीं पता। अब बिजली का खंभा कहता है कमाल है, अपने घर का पता नहीं पता। तो बच्ची कहती है कौन बोला, खंभा? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही लगा। लेटर बॉक्स कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही लगा। वो कहती है नहीं, मैंने सुना था कि खंबे ने बात की। तो वो कहता है, कौवा कहता है मैंने नहीं कहा। तो बच्ची कहती है कौन बोला? कौन, कौवा? बहुत आश्चर्य से कि अच्छा कौवा बोला। तो फिर खंबा कहता है गधा है यह भी, यानी कि जब वो बता रहा है कि नहीं बोलना है तो फिर भी बीच में बोल रहा है। तो वो कहता है गधा है ये भी। अब नाचने वाली लड़की फिर से टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू बजने लगते हैं। जो पोस्टर था, वो पोस्टर अब फिर से टेढ़ा हो जाता है और उसके घुंघरू, पैरों के घुंघरू जो है वो बजने लगते हैं। इस तरह से कोई नाच रहा है। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, देखो तुम घबराओ मत, हम बोल रहे हैं कि हम ही नाच रहे हैं और हम ही चल रहे हैं। तो क्योंकि छोटी बच्ची है, वो डर जाएगी कि ये लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे नाच सकते हैं। तो वो उसे समझा रहा है कि तुम घबराओ नहीं, ये तो हम ही बोल रहे हैं और हम ही चल रहे हैं और हम ही नाच रहे हैं। तो बच्ची कहती है हम मतलब कौन? क्योंकि हम मतलब तो बहुत सारा होता है ना, बहुत सारे लोग। तो वो कहता है लेटर बॉक्स, हम मतलब यह पेड़, मैं कौआ और खंबा। तो वो कहता है कि हम मतलब ये पेड़, मैं, कौआ और खंबा, हम 4 लोग बातें कर रहे हैं आपस में। वो कहती है मजे हैं, खूब मजे हैं, अब मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा है। तो खंबा कहता है शाबाश। दोनों, खंबा
और कौवा और लेटर बॉक्स, तीनों बच्ची को कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि उनका तो काम ही यही था कि वो बच्ची को डराना नहीं चाहते थे, वो बच्ची को हल्का महसूस करवाना चाहते थे, क्योंकि पहले से ही वो किसी चोर ने उसको चुरा लिया है, वो अपने घर से दूर हो गई है, अपने माँ बाप से दूर हो गई है और इस बात की उसको अभी तक खबर भी नहीं है, तो वो डर ना जाए इसके लिए वो तीनों एक अच्छा माहौल उसके लिए बना देते हैं और वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि खूब मजे है, खूब मजे है, अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो वो कहती है आओ सब मेरे पास बैठो, बैठ जाओ और बैठो नीचे बैठो। अब वो कहती है कि सब मेरे पास आ जाओ और नीचे बैठ जाओ। लेटर बॉक्स कहता है यह बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब इसे यहाँ खड़ा किया गया था तब से बिल्कुल नहीं बैठा है। जो लेटर बॉक्स है वो बिजली के खंबे के लिए कहता है कि यह बैठ नहीं सकता, क्योंकि बिजली का वो खंबा बिल्कुल खड़ा करके लगाया गया था। तो लेटर बॉक्स कहता है ये बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब इसे यहाँ खड़ा किया गया था तब से ये बिल्कुल भी नहीं बैठा है, कभी नहीं बैठा, ये इसी तरह से खड़ा है। तो बच्ची कहती है बेचारा, आओ हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। तो वो कहती है कि बेचारा हमेशा खड़ा रहता है, थक गया होगा, तो आओ हम सब मिलकर इसको बिठाते हैं। सब मिलकर उसे बिठाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो बैठ जाता है। पर कैसे? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। अब बच्ची कहती है आओ हम सब मिलकर खेलते हैं, मैं तुम्हें नाच के दिखाऊं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह का, जब घर में कोई मेहमान आते हैं या कोई फैमिली मेंबर्स आते हैं या उनके कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो ड्राइंग करते हैं तो मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं, मैं आपको डांस करके दिखाऊं, मैं आपको पानी सर्व करूं, मैं आपको टी सर्व करूं या मैं आपके लिए कपड़े लेकर आऊं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि उनकी तारीफ होती है। तो इसी तरह से बच्ची कह रही है कि मैं आपको नाच के दिखाऊं। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी फिर आ जाता है, क्योंकि बच्ची को पेड़ के नीचे छोड़कर गया है, खाना खाने गया है, तो थोड़ी देर बाद वो दुष्ट आदमी वहां पर फिर से आ जाता है। अब क्या होता है? बाप रे, अब हम क्या करें? बिजली का खंबा डर जाता है, लेटर बॉक्स डर जाता है, कौवा डर जाता है, पेड़ डर जाता है, ये सोचकर कि अब हम क्या करें। तो वो कहते हैं नाचने वाली लड़की के साथ नीचे लगती है, नाचने वाली लड़की के साथ नीचे लगती है और सब साथ देते हैं। जो नाचने वाली लड़की है उसके साथ नाचने लगती है। अब वो नाचने वाली लड़की के साथ नाचने लगती है और सब उसका साथ देने लगते हैं। कौन कौन? पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और बिजली का खंबा। अब क्या कहता है जो चोर है? वाह, पेट भर गया, अरे वे लड़की कहाँ गई? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मुझे चकमा देती है। अब आदमी उसे ढूंढने लगता है, उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगता है और सभी उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो तभी जो कौवा होता है वो चिल्लाता है भूत भूत। देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में वो किस तरह का बन के आया हुआ है चोर, अपने आप को पूरी तरह से कवर करके, ताकि उसको कोई पहचान ना सके। तो कौवा जानबूझ के कहता है भूत 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 भूत, चिल्लाने लगता है। तब लेटर बॉक्स कहता है अच्छा हुआ वह भाग गया, लड़की बच गई, क्योंकि वो डर जाता है, वो सोचता है कि सचमुच में भूत आ गया और वो भाग जाता है और इस वजह से लड़की जो है, बच्ची जो है, बच जाती है। तो वो पेड़ कहता है पर वो गई कहाँ? तो बच्ची कहती है मैं यहाँ हूं। अब पकड़ लिया, सब कैसे घबरा गए थे, मजा आया। लेकिन इस बच्ची का क्या होगा? अब तीनों चारों परेशान हो गए हैं कि क्योंकि बच्ची को तो मजा आ रहा है, वो छोटी बच्ची है, उसके लिए तो ये सब खेल है, उसको नहीं पता कि वो अपने माँ बाप से दूर हो गई है या उसको किसी ने पकड़ कर कोई यहाँ तक लाया है। तो बच्ची ने जब सबको घबराया हुआ देखा तो वो खुश हो गई, वो कहती है मजा आया मुझे सबको परेशान करने में। लेकिन लेटर बॉक्स थोड़ा सा चिंतित अब बच्ची का क्या होगा? पेड़ कहता है अब हम सब मिलकर
कुछ करें तो इसे इसके पापा से मिलवा सकते हैं, पर कैसे ये हमें पता नहीं है। अब जो कौवा होता है आसान है, सुबह पेड़ राजा और खंबा टेढ़े हो जाएंगे और पर इससे क्या होगा? तो वो कहता है जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो हमारी छोटी दोस्त को देखकर उसके माता पिता को उससे मिलवा देगी। पर तब भी कोई नहीं आया तो यहाँ पर कौवा कहता है आपको एक काम करना होगा, आपको पढ़ना लिखना आता है ना? तो देखिए कौवे का दिमाग देखिए, वो कहता है कि सुबह के टाइम पे हम ऐसा करेंगे कि जो पेड़ है और खंबा है उसको टेढ़ा कर देंगे इस तरह से। जब उसको टेढ़ा कर देंगे तो ये देखकर यहाँ पे पुलिस आ जाएगी कि अभी हमें रास्ता खुलवाना है, सड़क पे पेड़ टेढ़ा हो गया है, बिजली का खंबा टेढ़ा हो गया है। ये देखकर पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, और जब पुलिस आ जाएगी तो उन्हें ये बच्ची दिख जाएगी, और जब ये बच्ची उन्हें दिख जाएगी तो वो उसके माँ बाप से उसको मिलवा देंगे। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है कि तब भी यहाँ पर कोई नहीं आया, तो क्योंकि कई दिन तक ऐसा हो सकता है कि पेड़ और लेटर बॉक्स पेड़ और खंबा उसी अवस्था में पड़े रहे। तो अब कौवा कहता है कि आप तो समझदार हैं, आपको एक काम करना होगा क्योंकि आप पढ़ना लिखना जानते हैं। तो क्या काम करना होगा? पर उससे क्या होगा? कौवा कहता है काऊ काऊ देखो कुछ लोग आ रहे हैं। तो देखिए आपका जो ये चैप्टर है, आपकी जो ये एकांकी है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखी गई है। और देखिए हमने कहा कि इसमें संवाद होते हैं, डायलॉग्स, तो हमने बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए अपनी हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।